हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो आज का लीड कोड पीरियड है, क्वेश्चन नंबर है 110, बैलेंस बैंड ट्री। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि आपने ट्री पढ़ा है तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमें अपने ट्री को ये चेक करना है कि मेरा जो ट्री है बैलेंस है कि नहीं। और बैलेंस का डिफिनीशन दिया है कि यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर नोड पर खड़ा हूँ तो उसका जो लेफ्ट डेप्थ है एंड राइट डेप्थ है वो हमारा जो उसका लेफ्ट एंड मान लो इसका डेप्थ दिख ही रहा है 1 है एंड इसका 1 एंड 2 मैक्सिमम डेप्थ कितना है 2 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरा 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। यही होता है बैलेंस ट्री। यदि इससे है इससे अधिक है तो मेरा बैलेंस ट्री नहीं होगा। तो हमें मैक्सिमम मेरा डिफरेंस कितना हो सकता है 1 का हो सकता है। इक्वल है तो बैलेंस है। यदि मान लो इसका एक और हाइट होता है तो इसका कितना हाइट हो गया ये 2, तो मेरा 2 इधर का हो जाता है 2 इधर का होता है, तो मेरा ऐसे भी इक्वल ही है क्योंकि बैलेंस है। एंड बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो सिर्फ हाइट का जो डिफरेंस है 1 का है क्योंकि इधर का हाइट कितना है लेफ्ट का 1 है एंड राइट का हाइट कितना है देखो 1 एंड 2 2 है। तो दोनों का हम यदि डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है 2 - 1 1। तो मेरा 1 है तो बैलेंस, यदि 1 से अधिक हो गया तो मेरा बैलेंस नहीं होगा। ओके, दिस इज यही बोला है मैं, दिस इज द बैलेंस ट्री का डिफिनेशन है। अब एक और क्वेश्चन देख लो इसी तरह। ये देखो 1 है, यदि इस नोट पर मैं खड़ा हूँ ठीक, इसके लेफ्ट में मैंने अगर हमें दिख रहा है ठीक कितना हाइट है इसका 1 2 3 मैक्सिमम 3 है, मैक्सिमम 3 हो जाएगा एंड इधर राइट का कितना है 1 है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 - 1 इक्वल्स टू कितना है 2। क्या मेरा बैलेंस होगा? नहीं, मेरा मैक्स टू मैक्स 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए, उससे अधिक होगा अनबैलेंस है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स है। इट मीन्स ये मेरा ट्री बैलेंस नहीं है। अब हम किस अप्रोच से इसको सोचेंगे। अब हम इसी एग्जांपल भी लेते हैं कि तो क्या हम हर एक नोड पर जा रहे हैं, हर एक नोड पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि मेरा लेफ्ट एंड राइट का हाइट क्या है। हम कैसे काउंट कैसे करेंगे? हमें पता है कि हम रिकर्सन का यूज़ कर सकते हैं जो हमें बार बार कॉल करेगा एंड हम इधर से एकदम लास्ट जो डेप्थ नोड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका हाइट देखो क्या है, लेफ्ट और राइट में जीरो है, जीरो है ठीक, तो इसका हाइट क्या हो गया? जीरो हो गया। बट जब हम इस नोड पर आएंगे तो क्या कर रहे हैं, देख रहा हूँ, जब इस नोड पर आ रहे हैं तो हम पहले हमने इसका हाइट निकाला लेफ्ट एंड राइट का, एंड जब इस वाले पर आ रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं तो इसका हाइट क्या है, हम 1 प्लस कर रहे हैं ठीक है, प्लस 1 कर रहे हैं ठीक। तो इसका हाइट कितना हो गया लेफ्ट का 1 एंड जब राइट में कॉल किया इसका हाइट कितना है 0 0। इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो गया 0 हो गया। एंड जब हमने यहाँ से यहाँ रिटर्न किया तो हाइट कितना होगी, हाइट होगी मेरी इन दोनों का मैक्सिमम जो इसका लेफ्ट एंड राइट था प्लस एक हमने और ऊपर गए, मेरा हाइट 1 से प्लस होगा। तो दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया हाइट मेरा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम डेप्थ ही निकालना होता है। इस पोजीशन पर खड़े होकर मुझे मैक्सिमम डेप्थ निकालना है। तो हम अपने लेफ्ट में और राइट में हर एक नोड का मैक्सिमम निकालेंगे तो उसमें मेरा मैक्सिमम डेप्थ डेप्थ ही तो आएगा ठीक। क्या गया 1 हो गया, तो इसका लेफ्ट से भी 1 है राइट से भी 1 है, तो मेरा इसका मैक्सिमम 1 हो गया। ओके, अब जब हम इस पर आएंगे तो क्या करना है, अब देखो लेफ्ट एंड राइट का मैक्सिमम तो निकाल लिया। अब हम जब अपने ऊपर जा रहे हैं इट मीन्स अपने अपर जाना है तो उसका डेप्थ तो बढ़ रहा है, तो +1 करेंगे ना, तो क्या हो गया हाइट इसका 2 हो गया। एंड इसने अपने लेफ्ट से कॉल किया, इसका हाइट कितना है इधर 0 0 हाइट में नल है। तो जब ये रिटर्न करेगा कितना करेगा +1 किया, तो 1 एंड 2 का मैक्सिमम 2 ही होगा ठीक है। और यहाँ से रिटर्न किया 2 + 1 किया तो ये हो गया इसका लेफ्ट से 3 एंड राइट का कितना हो जाएगा 0 0 इधर। इसका हाइट 0 हो गया एंड जब इसने हाइट किया तो 0 + 1 करके 1 हो गया, तो दोनों का मैक्सिमम मेरा 3 हो गया। ओके ओके, बट हमें डिफरेंस क्या निकालना था, मेरा लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये देखो मेरा हाइट का हो गया। अब हम हाइट भी निकाल रहे हैं, हमें बैलेंस भी चेक करना है ठीक। ये समझ में आ गया कि हमें हाइट कैसे निकालना है। अब देखो बैलेंस कैसे करना है, हमें हर एक नोट पे जाना है, हमें लेफ्ट एंड राइट का चेक करना है कि डिफरेंस कितना होगा। यदि हम इस नोट पे खड़ा हूँ तो लेफ्ट का हाइट कितना है, राइट का हाइट कितना है, 1 है 1 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो क्या ये अनबैलेंस है? नहीं, बैलेंस है। हमें यदि ग्रेटर देन 1 मिला तो मेरा अनबैलेंस हो जाएगा, हमें वहीं पर रुक जाना है, हमें बस चेक करना है हर एक नोट क्या मेरा बैलेंस है कि नहीं। अब मैं इस नोट पर खड़ा हूँ ठीक है, तो इसका हाइट कितना है, लेफ्ट लेफ्ट का हाइट लेफ्ट मैक्स लेफ्ट में मैक्सिमम डेप्थ कितना है 2 है एंड राइट में कितना है मैक्सिमम डेप्थ 1 है। दोनों को मैंने डिफरेंस किया, एब्सोल्यूट डिफरेंस किया, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ गया 1 हो गया। तो क्या मेरा बैलेंस है? हाँ, ये भी नोट बैलेंस है। अब मैं इस पर आ गया, क्या मेरा ये नोट बैलेंस है कि नहीं, चेक करेगा इधर का डेप्थ कितना है 3 है, इधर का डेप्थ कितना 1 है, मेरा कितना हो गया 2। क्या मेरा बैलेंस है? नहीं है ठीक। ऐसे ही हमें हर एक नोड पर जाना है। सिंपली क्या करना है, यदि ये मेरा नोड है ठीक है, ये मेरा रूट नोड था ऊपर और ये सब मेरे नोड हो गए। ओके, अब हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली हमें यही तो चेक करना है कि मेरा हर एक नोट क्या मेरा बैलेंस है कि नहीं, यही करना है ना। तो ये हमारा सिंपल सा
एक ट्री हो गया। अब देखो मैं हर एक नोड के पास जा रहा हूँ, इट मीन्स हर एक नोड पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ। यदि हमें हर एक नोड पर ट्रैवर्स करना है तो क्या हमें ये पता चल रहा है हम BFS DFS ऐसा कुछ करके ही ट्रैवर्स करते थे। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। हमें कैसे इसका डेप्थ निकलेगा? डेप्थ निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। डेप्थ हर एक नोड पर ट्रैवर्स करना है, तो हम हर एक नोड पर ट्रैवर्स करेंगे। एक बार और समझते हैं कैसे ट्रैवर्स करेंगे। मैं इस नोड पर गया, ठीक, इस नोड पर गया, इसका मैंने लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस निकाला। लेफ्ट का डिफरेंस कितना है? 0 है। राइट का कितना है? 0 है। ठीक है, तो मेरा डिफरेंस कितना हो गया? 0 - 0 = 0। क्या मेरा बैलेंस है? उसने बोला हाँ मेरा अभी तक तो ट्री मेरा जो भी है बैलेंस है। अब मैं जब यहाँ से यहाँ रिटर्न किया, ठीक, तो हाइट मेरा 1 बढ़ गया। इसका हाइट कितना था? मैक्सिमम 0 था, प्लस 0 + 1 किया, कितना हाइट हो गया? 1 हो गया। ठीक, एंड मेरा इसका लेफ्ट में कितना, लेफ्ट में हाइट कितना है? 0 है, मीन्स नल है, कुछ नहीं है, तो इसका लेफ्ट से कितना हो गया? 0। 1 - 0, 1 - 0 = कितना हो गया? 0, = 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है? बैलेंस है। ठीक, अब इसका हाइट कितना था? 1 था, हाइट 1 + 1 किया, कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, इसने लेफ्ट से कितना हाइट दे दिया? 2। अब आते हैं हम लेफ्ट में, देखो अब लेफ्ट में ही ऐसे आएंगे। इस नोट पर आकर मैंने इसका हाइट चेक किया, हाइट कितना आ गया इसका? 0 0, इट मीन्स 0 लेफ्ट में भी है, राइट में भी 0, कितना हो गया? 0। क्या मेरा बैलेंस है? बैलेंस है। और जब नेक्स्ट यहाँ पर गया तो कितना हाइट हो गया मेरा? 1 हो गया। कि देखो हाइट ही निकाल लेना, इसका एंड इसका दोनों का मैक्सिमम कितना हुआ मेरा हाइट? 0 था, 0 हो गया। मैंने इसका हाइट कितना निकाला? लेफ्ट में से लेफ्ट का हाइट प्लस इसका हाइट, ओके, दोनों का हाइट। अब देखो मैं पहले इसको एक आपको टेस्ट एक एग्जाम्पल समझाने के लिए इसको हटाते हैं कि हम मैक्सिमम हाइट क्यों ले रहे हैं लेफ्ट एंड राइट का। लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, दोनों का मैक्सिमम हाइट ही तो मेरा इसका डेप्थ होगा। ओके, इसका हाइट कितना होगा? 1, एंड इधर से भी 1 आएगा हाइट, तो दोनों का मैक्सिमम 1 हो गया, तो इसका हाइट 1 हो गया। ठीक, एंड प्लस इसने एक रिटर्न कर दिया, कितना? 1 + 1 करके। ठीक, अब मैं लेफ्ट में गया, राइट में से राइट में गया, तो इसका हाइट कितना हो गया? 0 0, ये हाइट 0 है। इसने अपने दोनों का मैक्सिमम निकाल कर इसको किया रिटर्न, 0 + 1, इसका हाइट कितना होगा? 1, एंड इसका लेफ्ट का हाइट कितना है? 2। अब देखो लेफ्ट का हाइट मेरा कितना है, समझो, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि मेरा लेफ्ट का हाइट कितना है? ये है। राइट का हाइट कितना है? ये है। ठीक, मुझे इसका हाइट चाहिए, इसका हाइट किससे निकलेगा? मेरा मैक्सिमम डेप्थ से ही निकलेगा ना, जो जिसका हाइट मैक्सिमम होगा वही हाइट मेरा 2 का भी होगा। मेरा हाइट मैक्सिमम हाइट किसका है? लेफ्ट का है, कितना? 2 का। राइट का कितना हाइट है? 1 है, तो इस 2 का हाइट कितना हो जाएगा? मेरा 2 हो जाएगा ना, दोनों का मैक्सिमम। ठीक है, अब जब मैं हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, इट मीन्स अब मैं अपने ऊपर वाले पर जा रहा हूँ, तो अपने ऊपर वाले पर लेफ्ट एंड राइट का मैक्सिमम निकाल रहा हूँ। इसका मैक्सिमम, ये मेरा 2 का हाइट हो गया, प्लस ऊपर रिटर्न कर रहा हूँ तो 2 + 1, एक हाइट बढ़ेगा ना, ऊपर जा रहे हैं, हाइट कितना हो गया? 3। ओके, ठीक, और हमें अब इस नोट को चेक भी तो करना है कि मेरा बैलेंस है कि नहीं। हर एक नोट पर पहले चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। यदि बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है कि नहीं मेरा फॉल्स है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो क्या मेरा बैलेंस है? हाँ बैलेंस है ये। बस सिंपली हमें यही चेक करना है कि हर एक नोट पर जाके मुझे बैलेंस चेक करना है, क्या ये नोट बैलेंस है कि नहीं, ये बैलेंस है कि ये बैलेंस है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। हर एक नोट को चेक करना है, यदि सभी नोट बैलेंस है इट मीन बैलेंस है। ओके, अब इसका हम कोड करते हैं, इसका कोड और भी सिंपल होने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम जैसे हमने अभी कैनवस पर देखा कि हमारा कैसे सोल्यूशन राइट अप होगा, अब उसी तरीके से हम इसको सॉल्व भी करते हैं। ओके, पहले हमको क्या करना था? पहले हमको क्या निकालना था? हर एक नोट को बैलेंस करना था। ठीक, तो हम इसके लिए एक हम हाइट फंक्शन, जो कि मेरा हर एक नोट का हाइट निकालेगा। ओके, हाइट निकालेगा कि मेरा हर एक नोट, क्या मेरा हाइट डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। ठीक है, देखो इंट हाइट, इससे मेरा क्या होगा? जो भी हर एक नोट का सिंपली हाइट निकाल लेंगे। अब हमने क्या किया? हाइट निकाला, हाइट एक फंक्शन निकाला जो कि हर एक नोट का मेरा हाइट निकालेगा। पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम हर एक नोट पर जाएंगे। हर एक नोट पर कैसे जाएंगे? रिकर्सन बोल सकते हैं कि DFS, हर एक डेप्थ पर जा रहे हैं रिकर्सन की मदद से। यदि मेरा पहले ये मेरा बेस केस होगा, इसको हम बाद में करते हैं। ठीक, पहले हम अपना मेन लॉजिक लिखते हैं। ठीक, क्या कि हमें लेफ्ट एंड राइट का कॉल का लगाना है। इंट लेफ्ट, ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हाइट इक्वल्स टू हाइट ऑफ रूट का, कैसे करते हैं? अब हमें डेप्थ में जाना है, रूट का लेफ्ट में गए, एंड ऐसे ही इंट RH राइट हाइट निकालेंगे। ओके, राइट हाइट तो रूट के राइट में जाएंगे।
ठीक, रूट के लेफ्ट में गए, रूट के राइट में गए। फिर एक हम फंक्शन ले लेते हैं कि क्या मेरा ईच बैलेंस है, हर एक नोड क्या मेरा बैलेंस है कि नहीं। ठीक, बूल ईच बैलेंस, ईच बैलेंस। ओके, अभी इनिशियली क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। अब हम हर एक नोड पर चेक करेंगे क्या, इफ़ मेरा ईच बैलेंस, ठीक, क्या मेरा ट्रू है कि नहीं। एंड हमको क्या करना था, एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट का जो डिफरेंस था यदि ग्रेटर देन 1 हो गया, यही चेक कर रहे थे। यदि ऐसा हो गया तो हमें क्या करना था, अपने जो ईच बैलेंस था, ठीक है, ईच बैलेंस इक्वल्स टू क्या मार्क करना है हमें, फॉल्स, की बैलेंस नहीं है। और इसको हम फॉल्स से नहीं स्टार्ट करेंगे, ट्रू से, क्योंकि हम मिल रहा था, हम इस बैलेंस को फॉल्स बना दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। एंड हमें उसका हाइट कैसे रिटर्न करते थे, रिटर्न हर एक नोड का जब हम रिटर्न होते थे तो कैसे करते थे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट माइनस, यही करते थे, कॉमा राइट हाइट। ये मेरा प्रीवियस नोड का हाइट आ जाता। जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो +1 तो करेंगे क्योंकि रिटर्न हो रहे हैं, प्लस हाइट एक बढ़ाएंगे जब वापस जाएंगे तो। एंड हमें रिटर्न कब करना है, जब हमारा रूट नोड तब लास्ट नोड पहुँचेंगे नल नोड पर, तब हमें रिटर्न करना है। यदि हमारा जो रूट क्या हो जाए, नल हो जाए, ठीक, नल हो जाए, 0 हो जाए, तो हमें क्या करना है, रिटर्न 0। और लास्ट में यदि हमारा इस पूरी ट्रैवर्सल में यदि हमारा ईच बैलेंस कहीं भी फॉल्स हुआ तो मेरा फॉल्स ही हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा हमने पहले इसको डिफाइन कर दिया है। एंड हमें रिटर्न क्या करना है, जैसे ईच बैलेंस यदि कहीं भी फॉल्स हुआ होगा तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो ट्रू का ट्रू ही रहेगा, इट मीन्स मेरा बैलेंस है। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। ये हो गया, हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके, डन, सब सबमिट हो गया। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।